नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इंटर की तर्ज पर होगी तीसरी से सातवीं की परीक्षा। जाने कैसा होगा पैटर्न। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तर्ज पर तीसरी से सातवीं के छात्र छात्राओं का भी मूल्यांकन होगा। दो पाली में परीक्षा का संचालन होगा। पहली पाली में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दूसरी पाली में सब्जेक्टिव सवालों को हल करना होगा। दोनों पालियों की परीक्षा में 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। 4 जून को गर्मी छुट्टी खत्म होने के बाद वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले छात्र छात्रा ही अगली कक्षा में प्रमोट हो सकेंगे। तीसरी से सातवीं की वार्षिक परीक्षा में 40-40 अंक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। इसका जवाब देने के लिए बच्चों को 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा की तिथि फिलहाल निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 7 से 15 जून के बीच इसका आयोजन कर लिया जाएगा। इसका परिणाम जून के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा और बच्चों के प्रमोट करने व नामांकन के बाद जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो सकेगा। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का प्रयास हुआ तेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने की कयावत शुरू कर दी गई है। वित्त विभाग ने राज्य में नई की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की स्थिति में लाभ और हानि का आकलन शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का प्रारूप जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद अपने निर्णय से केंद्र सरकार को भी अवगत कराएगी। सूत्रों के अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ के मॉडल पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की तैयारी है। राज्य कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करके 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग की थी। इससे संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने विचार करने की बात कही थी। 10 जून तक धनबाद शहर में चलेगा प्री मानसून मेंटेनेंस। कॉल करते ही नाली साफ करने पहुंचेंगे कर्मी। नगर निगम ने प्री मानसून मेंटेनेंस शुरू कर दिया है। यह 10 जून तक चलेगा। इसके तहत सबसे पहले मोहल्ले की तमाम बड़ी नालियों की सफाई की जा रही है। मकसद है बरसात के दौरान जल जमाव न हो और शहरवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। निगम ने विभिन्न वार्डों की बड़ी नालियों की सूची तैयार कर उनकी उड़ाही शुरू कर दी है। साथ ही शहरवासियों से कहीं भी नाली जाम होने पर टोल फ्री नंबर 1800-890-4160 पर जानकारी देने की अपील की है। कॉल करते ही निगम के मौके पर पहुंचेंगे और नालियों को साफ कर देंगे। निगम ने 2 मोटर पंपों की मदद से अभियान शुरू किया है। जल्द ही 8 मोटर पंप और खरीदने की तैयारी में हैं। आईपीएल की विदाई में छाएगा झारखंड का छाव। आईपीएल का फाइनल 29 मई को गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता के समापन समारोह में झारखंड के छाव नृत्य की प्रस्तुति होगी। सरायकेला खारसावां में ईचागढ़ प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव चोगा के रहने वाले प्रभात कुमार महतो 10 सदस्यीय टीम के साथ परफॉर्म करेंगे। 24 मई को ही प्रभात कुमार अपनी टीम के साथ अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। रांची सहित कई जिलों में देर रात हुई बारिश। कल से पारा चढ़ने के आसार। राजधानी रांची के कई इलाकों में मंगलवार की देर रात बारिश हुई। इससे दिन भर जहां लोग गर्मी से परेशान रहे, वहीं रात में मौसम सुहाना हो गया। उधर मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार रांची समेत राज्य भर में 26 मई यानी कल से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इधर मंगलवार को झारखंड के कई इलाकों में दोपहर बाद आंधी चली। इस दौरान मेघा गर्जन के बीच वज्रपात हुए और ओले भी गिरे। ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन से हो रहा है। अभी राजस्थान से आसाम तक बने टर्फ लाइन के कारण आसमान में आंशिक बादल छाए हुए हैं। इससे झारखंड के वातावरण में नमी है, जिस कारण रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू में अवैध देसी शराब पकड़ाई। बिहार भेजने के लिए नौडीहा बाजार इलाके में तैयार हो रहा था नशे का सामान। पलामू जिले के नक्सल प्रभावित नौडीहा बाजार में उत्पाद विभाग की ओर से की गई छापेमारी में 70 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। यह शराब बिहार भेजने की तैयारी की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया 3.6 क्विंटल महुआ जब्त किया गया है। बाद में इसे नष्ट कर दिया गया। पलामू जिला उत्पाद विभाग ने मंगलवार की शाम कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी को
नष्ट किया। विभाग को जानकारी मिली थी कि सीमावर्ती इलाके में नशे का सामान तैयार कर दोनों राज्यों में इसकी तस्करी की जा रही है। सूचना के बाद उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर उत्पाद अवर निरीक्षक पुरुषोत्तम कुमार के नेतृत्व में जिला उत्पाद व होमगार्ड के साथ नौडीहा बाजार थाना की तारेडी, अमवाडी आदि स्थानों में छापेमारी की। इस मामले में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। रांची में सड़क हादसे में 3 की मौत। इलेक्शन ड्यूटी से लौटने के दौरान हुई दुर्घटना। राजधानी में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा बुढ़मू थाना अंतर्गत मक्का मुख्य सड़क पर हुआ है। भारी बारिश की वजह से बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ है। बोलेरो में 4 लोग सवार थे। हादसा मंगलवार देर रात हुआ है। बता दें कि मंगलवार देर रात बोलेरो में सवार 4 लोग इलेक्शन ड्यूटी से लौट रहे थे। इसी दौरान बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बोलेरो पेड़ से टकरा गई। हादसे में घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। मरने वाले 2 लोग सीसीएल कर्मचारी थे। हादसे की जानकारी मिलते ही बुढ़मू पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतक और घायल शख्स को थाना लेकर आई। घायल शख्स ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। जानकारी मिलने पर परिजन बुढ़मू थाना पहुंचे। पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुट गई है। खाने का तेल होगा सस्ता। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और सेस खत्म। अभी जरूरत का 60% इम्पोर्ट। खाने के तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का ऐलान किया है। यह सेस अभी 5% है। फैसले से खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। तेलों की आयात पर दी गई छूट 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। महंगाई में खाद्य तेल की जो है प्रमुख भागीदारी है और पिछले 3 महीनों में खाद्य तेल के खुदरा दाम में 15% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ट्वीट में लिखा है कि यह फैसला उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा। राज्य के 86 कस्तूरबा स्कूलों में सिंगल ट्रेड की होगी पढ़ाई। झारखंड में 86 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी। इन स्कूलों में एक ट्रेड में पढ़ाई शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से इसकी अनुमति मिल गई है। ट्रेड का चयन भी कर लिया गया है। यह ट्रेड संबंधित जिले के पॉलिटेक्निक और ITI में चलने वाले ट्रेड से संबंधित है। इन ट्रेडों में 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई करने के बाद पॉलिटेक्निक व ITI में पढ़ने पर 2 सेमेस्टर की छूट मिलेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग हब एंड स्पोज की योजना शुरू करने जा रही है। इससे सरकारी स्कूलों में चलने वाली व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेड से नजदीक के दूसरे स्कूल को भी जोड़ा जाएगा। राज्य में पहली बार 1 जून से रांची सदर अस्पताल में शुरू हो जाएगी छोटे बच्चों की जटिल सर्जरी। राज्य का पहला सदर अस्पताल रांची का होगा, जहां अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिस्ट सर्जरी शुरू होगी। यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर से MOU करने के बाद सदर अस्पताल प्रबंधन जल्द सर्जरी शुरू करने की जद्दोजहद में जुट चुका है। 1 सप्ताह के भीतर सदर अस्पताल में करीब 75 लाख का उपकरण पहुंच चुके हैं। इसमें एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी, लेजर सर्जरी समेत अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं। सभी उपकरण आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के इलाज से क्लेम राशि से खरीदी गई है। इतना ही नहीं, OT में एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन लगभग इंस्टॉल भी हो चुका है। इस माह के अंत तक OT, यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्जरी के चिकित्सकों को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद रूटीन के तौर पर जटिल सर्जरी शुरू हो जाएगी। धनबाद में युवक की हत्या, परिजनों ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। अस्पताल में जमकर किया हंगामा। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के कुसमाटांड़ नीमटांड़ में रहने वाले 20 साल के युवक प्रेम कुमार रवानी की हत्या मंगलवार की देर शाम बरमसिया में कर दी गई। उसकी हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। प्रेम के चाचा दारुकू रवानी ने बलियापुर थाने में देर रात मामला दर्ज कराया है। इसमें भतीजे की हत्या का आरोप उसकी प्रेमिका व उसके भाई नीतीश कुमार महतो व उनके स्वजनों पर लगा है। प्रेम के पिता बंसी रवानी की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।